बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। लेकिन दुनिया का एक मुल्क ऐसा है जो शायद ये चाहता है कि दुनिया में कोई भी हिफ्ज़ो अमान से ना हो। जो बड़ी खबर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, अगर वो बड़ी खबर पाकिस्तान से मुतल्लिक होती, अगर वो खतरनाक चीज पाकिस्तान से बरामद हुई होती, तो आप यकीन जाने अभी तक G7 का इजलास तलब कर लिया गया होता। अगर वो खबर पाकिस्तान से मुतल्लिक होती तो अभी तक जेनेवा में कोई कॉन्फ्रेंस कंडक्ट होना शुरू हो गई होती। अभी तक बाकायदा तौर पर इन चंद घंटों के अंदर यह खबर जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं अभी आपके सामने, अभी तक सलामती कौंसिल के इजलास का हंगामी इजलास से मुतल्लिक ऐलान भी हो चुका होता कि आइंदा चंद घंटों में सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब करना है। इतनी बड़ी खबर अगर पाकिस्तान से मुतल्लिक होती तो यूरोपीय यूनियन इस वक्त सर जोड़कर बैठी होती। लेकिन अफसोस का मकाम यह है, वो कहते हैं दुनिया है अकायद के तसर्रुफ का तमाशा। शायद एफिलेशंस इस तरह की है दुनिया के शायद अदल की मेज़ान वो है कि वो इस इतने बड़े वाक़े को जो मैं भी आपके सामने रिपोर्ट कर रहा हूं उसको उस नज़रिए से नहीं देख रही। भारत, जी हां, कोई गोली पटाखा बम की बात नहीं कर रहा। जी हां, यूरेनियम, 3 किलो यूरेनियम एक बार फिर स्मगल करते हुए पकड़ा गया है। ये कोई और नहीं, ये नेपाल की मार्केट बता रही है, नेपाल की पुलिस बता रही है, नेपाल की सीक्रेट सर्विस बता रही है। भी सारे एविडेंसेस मैं आपके सामने रखता हूं कि ये अगर इसका एक छटांग भी, इस 3 किलो का एक छटांग भी पाकिस्तान से मिल जाता, या इसका एक छटांग भी किसी बाजार में ईरान के मिल जाता, अभी तक तमाम सैंक्शंस पहले लग चुकी होती, इजलास शायद बाद में होते। ये वही यूरेनियम है जिसकी अफजूदगी के मामले को लेके ईरान को पूरी दुनिया में सबसे पीछे रखा गया हुआ है। ये वही यूरेनियम है जो भारत सप्लाई कर रहा है ओपन मार्केट में। वो गिरफ्तारियां कैसे हुई, क्या हुआ, कौन सा 7 स्टार होटल था, किस तरह ये सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मुयस्सर हुई, सारी चीज़ें आपको बता दूं। लेकिन मैं थोड़ा आपको यूरेनियम का तारुफ तो करा दूं। ये वही यूरेनियम है जिसके मुतलिक आयरोज IAEA किसी न किसी मुल्क की इंस्पेक्शन के लिए चले जाती है। ये वही यूरेनियम है जिससे मुतलिक जब भी किसी को कोई मौका मिले तो फ़ौरन कहते हैं जी पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं वो शायद उतने महफूज नहीं है, किसी दुश्मन के हाथ में लग सकते हैं, किसी टेररिस्ट तंजीम के हाथ में लग सकते हैं। लेकिन जब यही यूरेनियम भारत के डेफिनेटली इंटेलिजेंस बेस्ड जो एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू ओपन मार्केट में फ़रोख्त के लिए जब लाई जाए और पकड़ी भी जाए सबूतों एविडेंसेस के साथ जो मैं आपके साथ लेके चल रहा हूं, उसके बाद दुनिया ने एक सिस्क भी नहीं भरी, यानी कहते हैं ना एक थोड़ी सी करवट भी नहीं बदली। अच्छा, ये तो शायद कोई नॉर्मल बात थी। खबर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल आपके साथ डिस्कस करता हूं। हमेशा रिक्वेस्ट, चैनल पहली बार देख तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। भारत का ना यूरेनियम को ओपन मार्केट में, कबाड़िए की दुकान पर, होटलों के पास, शहरों के अंदर बेचने का एक पूरा रिकॉर्ड है। यूरेनियम मेन आंसर है 238 यूरेनियम 236 जो ये नहायत हाई क्वालिटी की जो इस वक्त नेपाल से पकड़ी गई है। उसकी डिटेल बताने से पहले मैं ज़रा भारत का वो रिकॉर्ड आपके सामने रख दूँ। ये देख लीजिए आपके सामने, ये चल रहा जी 1994 में जी यूरेनियम थेफ्ट इन इंडिया, इसका पूरा एक टेबल है। चाहे इसके कि इससे ज़्यादा बार हो चुका है जी। है मेघालय पुलिस ने सीज 2.5 kg ऑफ यूरेनियम फ्रॉम अ गैंग ऑफ स्मगलर्स इन द डेमेसियत रीजन 1994 में ओपन मार्केट में जी गैंग से, स्मगलर्स के गैंग से मिला था जी। 2008 में पुलिस सीज 4 kg ऑफ यूरेनियम इन सोपाउल डिस्ट्रिक्ट अलोंग द इंडो नेपाल बॉर्डर, वहां से पकड़ा गया। 2016 में अ कंटेनर ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल वाज स्टोलन फ्रॉम अ fortified research facility in eastern India. Around 9 kg of radioactive uranium was seized from 2 persons in Thane. 9 kg, सिर्फ देख लें। हम एक शर्त को पूरा भी कर चुके तो अभी तक फैटअप नहीं कंप्लीट कर पा रहे। ऐसे शैतान लोग बीच में बैठे हैं और यहां देखें शैतान खुद ही कारोबार कर रहे हैं। आगे सुने जी। 2021 में जी Indian security forces arrested 2 men with
ओवर 7 kg ऑफ यूरेनियम, 7 kg, 9 kg, 7 kg, इसको आप छोटी अमाउंट समझते जी क्वांटिटी। 1998 में हुआ था जी, पुलिस अरेस्टेड एंड अपोजिशन पॉलिटिशियंस प्रोसेसिंग मोर देन 100 kg ऑफ यूरेनियम। उनका एक अपोजिशन का रहनुमा था, 100 kg यूरेनियम उसके पास थी जो पुलिस ने पकड़ी है, 100 kg। अच्छा जी, सीबीआई कैप्चर्ड अ ग्रुप विद ओवर 9 kg ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल इन तमिल। 1998 में यह भी हुआ। 2009 में 3 पीपल अरेस्टेड फॉर इलीगल पोजेशन ऑफ 5 kg ऑफ डेप्लेटेड यूरेनियम। उसके बाद 2018 में यूरेनियम स्मगलिंग रैकेट वाज कॉज्ड बाय द कोलकाता पुलिस विद 1 kg ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल। ये एक पूरी तारीख है जी जो अपने सामने देख रहे हैं, इंडिया के इन एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होने की। फिर कहते हैं ईरान अफजूदगी करके सलाहियत क्यूबा को दे देगा, ईरान अफजूदगी करके सलाहियत शुमाली कोरिया को दे देगा। ये है भारत, ये है इंडिया जो ओपन मार्केट के अंदर स्मगल कर रहा है। और यही हुआ है। मौजूदा हुकूमत, भारतीय हुकूमत जो है ना, वो आलमी सलामती के लिए इस वक्त मुसलसल खतरा नजर आ रही है। नेपाली पुलिस ने खटमंडू में 2 भारतीय और 6 नेपाली शहरियों को तहवील में लिया। कहां से लिया वो भी आपको बताता हूं। यूरेनियम की तर्ज का ताबकारी मवाद इनसे बरामद हुआ है। भारतीय शहरी नेपाली शहरियों के साथ मिलकर ताबकारी मवाद की गैर कानूनी तरसील कर रहे थे और मकामी पुलिस की जानिब से अभी तक मजीद गिरफ्तारी की कंफर्मेशन के हवाले से नहीं बताया। ये 2 अफराद से पकड़ी गई थी। भारतीय शहर मुंबई में भी पिछले साल पकड़ी गई थी। अब ज़रा वो खबरों के रेफरेंस सुन लें तो आप ज़रा थोड़ा, आप भी सर दुनिया मेरी तरह। हिमालयन जी कोई और नहीं, ये नेपाल का मोस्ट पॉपुलर उनका न्यूज़ जरीदा जी। 8 सस्पेक्टेड यूरेनियम स्मगलर्स हेल्ड, नेपाल से खबर दे रहा हूँ। Kathmandu, February 15, police arrested 8 people from Buddha area of Kathmandu on the suspicion of smuggling around 3 kg of uranium, a radioactive element. A high-level police source that पकड़े कहां से गए हैं? A high-level police source that the special police force along with Metropolitan Circle Police acting upon a tip of arrested them from the premier Hyatt Regency Hotel in Buddha. बुद्धा के इलाके में हयात रेजेंसी 7 स्टार होटल है, वहां से पकड़े गए ये अफराद। डील सारी बात है, ये इस पूरी इंटरनेशनल मार्केट की होगी तो 7 स्टार होटल तो कम से कम ये डील के लिए चाहिए होगा। द पुलिस सेड यूरेनियम लाइक सब्सटेंस वाज फाउंड इनसाइड अ होंडाई कार एट द पार्किंग लॉट ऑफ हयात होटल। द एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव मटेरियल विच इज यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल टू जनरेट electricity was carefully packed inside a black leather bag and hidden beneath the seat of the car. We have received information that the accused smugglers were searching for buyers of uranium they had with them. The sources said it is also learned that police have sent the material to National Academy of Science and Technology to further verify the material. हयात रेजेंसी से पकड़े गए, हयात 7 स्टार होटल से, और उसकी पार्किंग की हुंडाई गाड़ी के अंदर ये सारा मवाद मौजूद था। और एक और ख़बर इसके साथ ये है जी, सेम इसी तरह की सिमिलर अमाउंट 12 मार्च 2021 को भी पकड़ी गई थी और उस वक्त भी 1.5 बिलियन अमाउंट का यूरेनियम था, 2.5 kg यूरेनियम वहाँ से पकड़ा गया था। ये 238 यूरेनियम 238 की फॉर्म है और ये यूरेनियम और ये आइसोटॉप कोई चीज़ है जो आम तौर पर बहुत रिफाइंड तस्वुर की जाती है और नेपाल के अंदर इसकी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। और इससे मुतल्लिक है 2 शहरी जो हैं वो इंडियन हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, नेपाल ने भी दे दी। सिर्फ जहन में रखें कि अगर ये पाकिस्तान में इसकी एक छटांग भी मिलती ना तो IAEA अभी तक क्या कुछ कर चुका होता है। दुनिया भर की इंस्पेक्शन टीमें पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रही होती। ये खुला तजाद नहीं तो और क्या है? कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।